उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है, तो वो हम देखें। तो प्राइमरी सेल्स हैव हाई डेंसिटी एंड गेट डिस्चार्ज स्लोली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेल स्लोली डिस्चार्ज हो रहे हैं तो इस सेल्स के अंदर जो रिएक्शन होगा वो इरिवर्सिबल होगा, और उस इरिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से इन सेल्स को आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि चार्जिंग उसी सूरत में होती है कि जब रिएक्शन इज द रिवर्सिबल. Since there is no fluid inside these cells and they are called the dry cell, the internal resistance is high and the chemical reaction is irreversible. हम कहते हैं इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है. व्हाट इज द रीजन? इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हाई क्यों है? हाँ जी, एनी क्वेश्चन यू हैव? जिन्होंने ये लाइन प्लेस की है, दे हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है जी. एंड दीज सेल्स आर चीपर होते हैं, कॉस्ट इनकी बहुत कम होती है. एंड आल्सो प्राइमरी सेल्स आर इजी टू यूज, और उनको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो. द नेक्स्ट वी हैव द सेकेंडरी सेल्स. सेकेंडरी सेल्स आर द सेल्स which have the low energy density and are made of the molten salt and wet cells. The internal resistance is low and the chemical reaction is reversible. This is the main difference कि प्राइमरी और सेकेंडरी में. सेकेंडरी सेल्स जो हैं दे आर, इनमें जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है. द इनिशियल कॉस्ट इज हाई एंड लिटिल complicated to use when compared to the primary cells. हाँ जी, आपको समझ आ गया जी प्राइमरी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी? सर ये सेकेंडरी के एग्जांपल क्या होगी? जी जी सर ये सेकेंडरी के एग्जांपल क्या होगी? सर प्राइमरी सेल इरिवर्सिबल होता है, सेकेंडरी सेल रिवर्सिबल होता है. सेकेंडरी सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है. इरिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि आप दोबारा उस सेल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, जबकि सेकेंडरी जो है इसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल का मतलब ये हो कि उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो साइक्लिक होता है. साइकिल के बाद दोबारा आपके पास वही रिएक्शन जो वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल की एक एग्जांपल दे दें. जी जी बेटा जरा उनसे बोलें. सर प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल की एक एग्जांपल दे दें. बेटा ये आगे जाके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी कि प्राइमरी सेल्स कौन से होते हैं और सेकेंडरीज कौन सी होती है. सारी एग्जांपलें आपको नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस लो और हाई कैसे होती है? क्या जी? ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो सर वो लो और हाई कैसे होती है? देखिए मैंने अभी आपसे क्या बोला कि प्राइमरी सेल जो है इस सेल की जो कंपोजिशन में जो मटेरियल यूज हो रहे हैं दे आर हाई डेंसिटी है. और आप डेंसिटी का मतलब आपको पता है कि दिस इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि हाई डेंसिटी से मुराद ये कि थोड़े से वॉल्यूम में बहुत सारा मटेरियल जो है वो आप एनक्लोज किया होता है. वो ज़ाहिर है बहुत सारा मटेरियल जब एनक्लोज करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस. जबकि सेकेंडरी सेल जो है इसके अंदर जो आप सेल्स में जो कंपोजिशन यूज हो रही होती है वो क्या है, उनकी डेंसिटी लो है, जिसकी वजह से क्या होगा, इट हैव अ लोअर इन, इसकी जो इनिशियल रेजिस्टेंस है दैट विल बी स्मॉल होगी. ठीक है जी. जाहिर है अगर डेंसिटी, सीधी सी बात है, डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी, डेंसिटी कम होगी तो कम रेजिस्टेंस हमें मिलती है. जी एनी अदर क्वेश्चन?
Now we see the sum of the difference between the primary and the secondary cell. पहली बात तो वही है कि it have the high energy density and slow in discharge and easy to use. जबकि secondary cell जो हैं they have the smaller energy density है. Number 2, they are the no fluid in the cells, hence they are called the dry cells. मसलन बाजार में कभी आप सेल लेके आते हो डिफरेंट कंपनीज के, वो जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे ड्राई सेल्स होते हैं. इसका मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो फ्लो कर सके. ठीक है, वो इसलिए सारे सॉलिड फॉर्म में मटेरियल्स होते हैं. जबकि सेकेंडरी सेल्स में क्या है, दे आर द वेट सेल्स हैं, फ्लोटेड एंड द लिक्विड सेल्स हैं, एंड मोल्टन सॉल्ट है, liquid cells with the different compositions. Then we have its internal resistance is high in the case of the primary cells, or in the case of the secondary cell its internal resistance is low. Here अगली बात कि प्राइमरी सेल में जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज द इरिवर्सिबल, और सेकेंडरी सेल में जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है. अमूमन जिन लोगों ने, ज़ाहिर आप लोग एससी के स्टूडेंट तो आपने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो केमिस्ट्री में आप देखते हो कि सम टाइम 2 एरो डले होते हैं, एक एरो टूवर्ड्स राइट और एक एरो टूवर्ड्स लेफ्ट. रिएक्शन में आमतौर पर तो एक ही एरो, तो वो 2 एरो ऐसे रिप्रेजेंट क्या कर रहे होते हैं, वो 2 एरो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि देयर इज आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है. ठीक है जी. अच्छा जी. Yes. उसके बाद इस डिजाइन इज स्मॉलर एंड लाइटर, जबकि ये आपके जो सेकेंडरी सेल्स हैं ये हैवियर होते हैं. मसलन आमतौर पर बैटरीज के अंदर जो सेल यूज की जाती हैं वो सेकेंडरीज है. फिर कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो इनकी कॉस्ट जो है वो लो है प्राइमरी की, जबकि सेकेंडरीज की कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है. अस्सलाम वालेकुम. हाँ लेना यार, 6,500 रुपये है. हाँ ले लो यार. मैं first we have the dry cells. A dry cell is a one type of the electric battery which is generally used for the homes and the portable electronic devices. पोर्टेबल का मतलब होता है कि वो डिवाइसेस जिनको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले जाते हो, वो पोर्टेबल कहलाती हैं. मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, रिस्ट वॉचेस हैं, या कोई और छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी पॉकेट के अंदर होती हैं, उनके अंदर सेल डले होंगे. दे आर द ड्राई सेल्स. A battery is a device that consists of one or more electrochemical cells. किसी भी बैटरी के अंदर हमारे पास क्या है, उसके अंदर या सम टाइम उसके अंदर एक सेल होता है या सम टाइम मोर देन 1 सेल्स होते हैं, which convert the chemical energy into the electrical energy. Now the most commonly used batteries are the dry cell batteries, which vary from a large flashlight batteries to the minimum flashlight batteries. हाँ जी, अब देखें घरों में आपने कभी यूपीएस के साथ बैटरीज लगाई हैं, वो कुछ बैटरीज तो उनके अंदर लिक्विड डला हुआ है, लेकिन कुछ बैटरीज जो हैं वो ड्राई हैं, उनके अंदर कोई लिक्विड नहीं होगा. और ड्राई बैटरी जो हैं वो आमतौर पर उनके अंदर जो सेल है उनकी थोड़ी सी लाइफ टाइम जो है वो ग्रेटर है. और देयर आर सम अदर रीजंस आल्सो कि उनका जो वोल्टेज है वो बड़ा प्रॉपर रहता है, करंट कांस्टेंट है. A dry cell is an electrochemical cell consisting of low moisture immobilized electrolytes in the form of the paste which restrict it from the flowing. Due to this, it is
इजिली ट्रांसपोर्टेबल। ठीक हो गया जी। उनके अंदर आमतौर पे ड्राई सेल्स के अंदर आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट होते हैं। वर्किंग depending upon the nature of the dry cell, it can be classified as a primary cell and the secondary cell. The primary cell is one which is neither reusable nor rechargeable. Once the electrochemical reaction consume all the chemical तो अपनी टेंशन है किराए पर 4 साल। जी आप अपनी बात कर रहे हो या मुझसे बात कर रहे हो? They fail to produce electricity. On the other hand, a secondary cell can be rechargeable by using battery chargers, and so to generate the chemical reaction. मसलन आपके मोबाइल्स के अंदर जो बैटरीज डली हुई हैं, they are the secondary batteries हैं, secondary cells हैं, तो उनको आप इजिली चार्जर से रिचार्ज कर लेते हो। ठीक है। अब तो हमारे पास इवन इलेक्ट्रिक बल्ब भी ऐसे आ गए हैं जो रिचार्जेबल हैं, या आप वो जो फ्लैश लाइट्स हैं वो भी रिचार्जेबल मिल जाती हैं। ठीक है जी। वोल्टेज एंड द करंट ऑफ द सेल, जब भी हम सर आपने कहा था बल्ब भी आजकल आ गए, वो कौन से बल्ब हैं जो चार्जेबल हैं? लेकिन उनके साथ जिस तरह हमारे मोबाइल्स के अंदर बैटरीज डली हुई हैं, इसी तरह वहाँ भी छोटा सा उन्होंने अब छोटा सिस्टम बना दिया बैटरीज वाला। वो सिंपल आप लगा लो कहीं भी और उसको रिचार्ज कर लो बैटरीज, और मीन विदाउट सोर्स आपका वो बल्ब जो है वो चलता रहेगा। उसका कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, सिंपल वही फिनोमेना उसके अंदर भी हो रहा होगा। यानी सिंपल एक बैटरी लगी होगी, जिससे रिचार्जेबल बैटरी उसके अंदर लगी होगी, और उससे आप बल्ब को ऑन करोगे। लेकिन वो आमतौर पे बल्ब जो है दे आर ऑपरेटेड विद द डीसी सोर्स, नॉट विद द एसी सोर्स। जिस तरह आमतौर पे आप घरों में देखते हैं कि आपके डीसी इन्वर्टर्स आ गए हैं, या बहुत सारी ऐसी अप्लायंसेस आ गई जो कि डीसी पर भी आप इजीली चला लेते हो। अच्छा, जहाँ तक वोल्टेज की बात है सेल्स की, तो जब भी आप किसी सेल की वोल्टेज लोगे तो यू विल कंसीडर द ओपन सर्किट। व्हाट यू मेंट बाय द ओपन सर्किट? ओपन सर्किट से मुराद लिया जाता है कि जब हमारा उस सेल के अक्रॉस कोई लोड नहीं लगी होगी, दैट इज कॉल्ड द voltage कहलाती है। तो the voltage rating of cell is given by the open circuit voltage, that is the voltage it can produce when not connected to the load circuit. And the capacity of the cell, the voltage depends upon the type of the material used and not on the physical size of the cell. वो कहते हैं किसी भी सेल का जो वोल्टेज है वो सिर्फ उसकी मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं। The capacity of the cell depends upon the amount of the current it can supply to the external load. और किसी भी सेल की जो कैपेसिटी है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो एक्सटर्नल लोड को कितना करंट सप्लाई कर रही है। ठीक है जी। अगर इसका मतलब वो ज्यादा करंट सप्लाई करती है तो वो सेल आपका ज्यादा बेहतर है। जो कम करंट सप्लाई करेगी एक्सटर्नल लोड को, वो करंट आपका सेल बेहतर नहीं। अब नाउ वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्राइमरी सेल्स। मसलन द फर्स्ट इज द जिंक कार्बन सेल। ये आमतौर पे आप जो डेली लाइफ में जो सेल यूज कर रहे होते हो वो जिंक कार्बन सेल है। इसके अंदर क्या है, एक कार्बन का रॉड है और इसके रॉड के गिर्द जो है वो जिंक का मटेरियल है, और तमाम चीज जो है वो एक कंटेनर के अंदर एनक्लोज की जाती है। आमतौर पर कंटेनर की जो बेस है दैट एक्ट एज अ वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, और वो आपकी बेस जो है वो क्या है, वो एज अ एनोड के तौर पर एक्ट करेगी,
जबकि रॉड का जो एंड होगा वो आपका कैथोड को जाहिर करेगा। रॉड है, रोड नहीं है, रॉड 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 रॉड। ठीक है, तो ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ द मेटल कंटेनर इन विच द low moisture electrolyte paste cover the graphite rod or the metal electrode। ठीक है, या तो ये जो आपका रॉड है ये ग्रेफाइट का होगा या किसी मेटल का हो सकता है मसलन। ठीक है, जनरली द मेटल कंटेनर विल बी जिंक। आपका जो मेटल कंटेनर है दैट विल बी जिंक। Generally, the metal container of zinc, whose bake act as a negative electrode, anode, and other act as the cathode. So it's is surrounded by the manganese dioxide and low moisture electrolyte like ammonia chloride paste, which will produce a maximum of 1.5 volt of voltage and they are not reversible। यानी कि ये आपके जो जिंक कार्बन सेल जो हैं these are not reversible हैं, इनमें आप दोबारा इनको यूज नहीं कर सकते। Size and voltage, these cells are available in different sizes and have open circuit voltage of 1.4 volt to 1.6 volt regardless of size। Larger cell with more zinc electrolyte have a lighter current, have about 250 milliampere. Then we have the alkyne batteries. The alkyne battery is also the one type of the primary battery. A primary cell is a battery, is a type of primary battery which derives its energy from the reaction between the zinc metal and the manganese dioxide। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जिंक मेटल्स हैं और मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इनके दरमियान रिएक्शन टेक प्लेस करेगा और देन वी सी दैट कि उस रिएक्शन की वजह केमिकल एनर्जी की वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है। कंपेयर विद द जिंक कार्बन बैटरीज of types, alkyne batteries have a high energy density and longer self time, yet provide the same voltage। इनका जो लाइफ टाइम है वो आम सेल्स के मुकाबले में ज्यादा होगा। ठीक है, alkyne battery used in many household items such as the MP3 players, CD players, digital cameras, toys, flashlights and radio also। इनके अंदर जो बैटरी यूज होती हैं वो alkyne है और वो भी आप देखते हैं कि वो different types की alkyne batteries आपको बाजार से मिल जाती हैं। The capacity of the alkyne battery is greater than an equal size Lagrange cells are zinc chloride cells because the manganese dioxide is pure and denser and less space is taken by the internal components such as the electrodes. An alkyne cell can provide between 3 to 5 times the capacity of the acidic cells. The nominal voltage of the fresh alkyne cell is established by the manufacturer standard is 1.5 volt, and this is the shape of the alkyne cells. This is the alkyne battery, alkyne cell.
here what you see, here we see that there is a positive connectors, current picked by the zinc anode है, iron conducting separators है, मैंगनीज ऑक्साइड कैथोड है, फिर उसके बाद इसकी आउटर केसिंग है, फिर इसके बाद इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये डिफरेंट और प्रोटेक्टिव कैप है। तो ये आपका एल्काइन सेल्स होगा। The next we have the manganese alkyne cells. It is a primary cell having zinc as anode and manganese dioxide as cathode in a leak-proof steel can. Due to the high conductivity of the electrolyte, this cell has high current rating than the carbon zinc cell. It provides the output voltage of 1.5. देखिए यहाँ पे हम different types of cell देख रहे हैं। तो different types of cells में the only is the difference of the chemical composition कि आप कौन सा material जो है वो use कर रहे हो, ठीक है। तो ज़ाहिर है हर मटेरियल का रिएक्शन डिफरेंट होगा। अगर आप इनकी इक्वेशंस देखो, आपने लेकिन एफएससी में कुछ इक्वेशंस पढ़ी होंगी जो डिफरेंट रिएक्शंस शो करती है, और उसमें आपने देखा होगा कि आपकी कितनी एनर्जी जो है वो जनरेट करती है, कितनी केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। देन वी हैव द मर्करी सेल। The mercury cell is also called the mercury oxide batteries, and is a primary cell which is a non-rechargeable, non-reusable electrochemical battery. The mercury cell is a type of the dry cell consisting of a zinc anode, mercurous oxide cathode, and the potassium hydroxide as an electrolyte. Working principle of the mercury cell. The mercury cell is a type of the primary cell which is not reusable, non-rechargeable. That is, the electric cell produce current by irreversible chemical reaction. In a mercury cell, the mercury compound acts as a cathode, where reduction reactions occurs, and the zinc compound acts as an anode, where the oxidation occurs. यानी कि मर्करी सेल के अंदर दो तरह के रिएक्शन जो हैं वो होंगे, एक आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। और अब रिडक्शन रिएक्शन में कहाँ होगा, जहाँ पे कैथोड होगी और एनोड साइड पे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और इस रिएक्शंस की वजह से क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, और जब वो आयनाइज होंगे, आयनाइजेशन आप जानते हैं कि आयनाइजेशन से क्या मुराद लिया जाता है। आयनाइजेशन से मुराद लिया जाता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल रहे होते हो, और वो इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज यूज्ड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द शेप ऑफ द मर्करी सेल्स। आमतौर पे मर्करी सेल जो हैं वो कैलकुलेटर्स के अंदर या रिस्ट वॉचेस के अंदर जो हम सेल यूज कर रहे होते हैं, दे आर द मर्करी सेल्स होंगी। और इनकी डिपेंड करता है डिफरेंट शेप्स के आपको मर्करी सेल जो हैं वो अवेलेबल होंगे। such cells are available in the wide range of shapes and sizes. इसमें जो स्मॉलेस्ट सेल है that is a 3 millimeter thick and 12.5 millimeter in diameter होगा।
Then we have the lead acid batteries. घरों में आप जो बैटरी यूज कर रहे हैं दैट इज द लेड एसिड बैटरीज हैं. इसके अंदर लेड मटेरियल्स हैं, लेड की प्लेट्स हैं जो कि किसी भी एसिड में डिप की जाती हैं. लेड एसिड बैटरीज कैन बी क्लासिफाइड as a secondary battery. The chemical reaction that occurs in the secondary cell are the reversible. इसका lead acid battery जो है, this is one of the type of the secondary, उसके अंदर जो reaction है वो reversible है. और the reactants that generate an electric current in these battery can be regenerated by the passing current through the battery. अगर आपने इन बैटरीज को रिचार्ज करना है तो फिर क्या किया जाता है, आप उन बैटरीज में से करंट पास करते हो किसी भी सोर्स से. ठीक है, मसलन आपने अमूमन देखा होगा अब तो बहुत सारे घरों में वी हैव द सोलर प्लेट्स लगी होती हैं. वो सोलर प्लेट्स क्या काम कर रही होती हैं, वो सोलर प्लेट एक्चुअली आपकी सोलर एनर्जी को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिचार्ज द बैटरीज. और वो फिर बैटरी आगे यूपीएस के साथ लगी होगी जिसकी वजह से आपका करंट जो है वो फ्लो करता है. द केमिकल प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग करंट फ्रॉम द सेकेंडरी बैटरी फॉरवर्ड एक्शन इज कॉल्ड द डिस्चार्जिंग. The method of the regenerating active material is called the charging material. इन इसके अंदर जो material होगा वो आपका charging होगा. The lead acid battery consists of the 6 cells. आमतौर पर अमूमन आपने देखा होगा कि जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर जो बैटरीज लगी होती हैं वो 12 वोल्ट की होती हैं, 9 वोल्ट की होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स देयर. अगर अब हर सेल जो है आमतौर पर वो 2 वोल्ट का है तो क्या होगा कि आपके पास जो टोटल करंट जनरेट कर रहा होगा या टोटल वोल्टेज जो पैदा होगी वो 12 वोल्ट की अगर 6 लगी होंगी. डिस्पाइट बीइंग हेवीली relative heavy lead acid batteries are still preferred over other lightweight options owing their ability to deliver large surge of the electricity. क्योंकि इसमें आपकी जो एस्टिक बैटरीज है इनमें करंट जो है वो ज़्यादा होता है, जो कि आम तौर पर अगर कोई गाड़ी ठंडी, इंजन ठंडा होगा तो उसको ऑन करने को, उसको स्टार्ट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं. A completely charged lead acid battery made of the stack of the alternating lead oxide electrodes लगी होंगी और isolated from each other by a layer of the porous separator. All these parts are placed in the concentrated solution of the sulfuric acid. Intercell connection connects the positive end of the one cell to the negative end of the next cell. ठीक है जी. Next we have यहाँ पे एक तस्वीर मैंने बनाई थी. Next we have the photoelectric devices. Photoelectric devices से क्या मुराद लेंगे? Photoelectric devices mean ऐसे devices जिनमें आप light energy को convert करते हैं into an electrical energy. और photoelectric devices में 3 तरह के phenomena आमतौर पर अकर करते हैं. One is called the photoemissive, one is called the photoconductive, and one is called the photovoltaic. ठीक है. फोटोवोल्टाइक से मुराद ये है, फोटोकंडक्टिव से मुराद ये है कि उसके अंदर जो मटेरियल है वो उसके अंदर खुद कंडक्शन होना शुरू हो जाती है. जबकि फोटोवोल्टाइक में ये होगा कि वो आपका वोल्टेज डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है बिटवीन 2 एंड्स. तो devices capable of converting light energy. It is in this respect only a limited number of the photoelectric components compelling with the such definition. The photovoltaic devices which specifically generate electricity when light fall on them.
तो फॉर दिस पर्पस वी यूज द सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर एक सेल्फ जनरेटिंग फिनोमेना जो है वो शुरू होगा। आमतौर पर दो तरह के सेल्स हम कंसिडर करते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल्स एंड द सोलर सेल्स। फोटोवोल्टाइक सेल जो हैं वो क्या होगा कि जिसमें ऐसे सेल जिसमें आपके पास एक सिंपल सा मैकेनिज्म है like this, कि here what you have, here we have some semiconductor material, और वो semiconductor material जो है वो किसी भी चीज के अंदर एनक्लोज किया जाता है मेटल के अंदर, और जब इस सेमीकंडक्टर मटेरियल पर लाइट फॉल करती है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स द मेटल तो उसकी वजह से आपका लोड में से एक करंट जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सा फिनोमेना है जो कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा होगा। इन दिस टाइप ऑफ सेल light energy used to create a potential difference which is directly proportional to the frequency and the intensity of the incident light. अब आपने जितने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना उस वक्त तक शुरू नहीं होगा जब तक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या इक्वल नहीं होगी। It consists